दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। और आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो आप जान लीजिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य आते हैं। और धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो ये भी याद रखिए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर साहित्य आपके आते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा आइए विस्तार से जानकारी करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो दोस्तों जो ब्राह्मण साहित्य है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है इसमें सबसे प्राचीन जो हैं वो क्या आते हैं, वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं। और आप जानते हैं वेदों का अर्थ ज्ञान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वेदों का शाब्दिक अर्थ या वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और इसमें वैदिक कालीन साहित्य जिसके अंतर्गत वेद आते हैं, जिससे कि वैदिक कालीन साहित्य की जानकारी मिलती है। वैदिक संस्कृति की जानकारी के एकमात्र स्रोत के रूप में वेदों का बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है। वेद कितने हैं तो आप जानते हैं वेदों की संख्या कुल 4 है। और हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, ये हमको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें कौन कौन से वेद हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप जान लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। देखिए ये 4 वेद हैं आपके। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके संकलनकर्ता, इन वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो देखिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दोस्तों वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। और परंपरा में वेदों को नित्य और अपौरुषेय भी माना गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों को नित्य और अपौरुषेय। अपौरुषेय क्यों? क्योंकि इसे माना जाता है कि इसकी रचना मानव के द्वारा नहीं की गई है। तो अपौरुषेय और नित्य भी वेदों को कहा जाता है। तो ये आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया वेदों के बारे में। वेदों को वैदिक संहिता भी कहा जाता है, इसका अर्थ ज्ञान होता है। और वेद मुख्यतया पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वैदिक पद्य, जो वैदिक पद्य हैं, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। वैदिक पद्य, वैदिक पद्य को क्या कहा गया है, ऋचा। देखिए वैदिक पद्य को दोस्तों ऋचा कहा गया है। और ऋग भी इन्हें कहा गया है। गद्य को, वैदिक में जो गद्य है इसको याद रखिएगा क्या कहते हैं, यजुष। यजुष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए। वैदिक पद्य को ऋचा कहा जाता है और वैदिक गद्य को यजुष कहा गया है। वेदों में जो गीतात्मक पद हैं, गीतात्मक पद, वेदों के गीतात्मक पदों को दोस्तों क्या कहा गया है, तो गीतात्मक पदों को साम के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के आधार पर सामवेद का नामकरण भी किया गया है। दोस्तों ऋचाओं और सामों के समूह को सूक्त कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित होता है। और वेदों को संकलित करने का जो श्रेय है आप जानते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को दिया जाता है। और उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया, जिसके कारण उनको वेद व्यास की उपाधि मिली है। दोस्तों आप जान लीजिए वेदों में जो वेद हैं हमारे, उनमें सबसे प्राचीन
सबसे प्राचीन वेद के बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, आप जानते भी हैं। और ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं। 1017 सूक्त हैं। वेदों में कुल 1017 सूक्त हैं, याद करते चलिएगा। लेकिन 11 बालखिल्य सूक्तों को इसमें शामिल करने के बाद इनकी संख्या जो है 1028 हो जाती है। और दोस्तों वेदों में या ऋग्वेद में आपको माना गया है कि 1028 सूक्त हैं। मूल रूप से इसमें 1017 सूक्त हैं और वालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों को जोड़ने के बाद इनकी संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़े। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें ही सबसे पहले शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द जो है ये पुरुष सूक्त में आता है, ये याद रखिएगा। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, ये यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। 10वां मंडल इसमें पुरुष सूक्त है और इसी में सबसे पहले जो है शूद्र शब्द का प्रयोग आता है। ऋग्वेद के सूक्तों का विभाजन मंडलों के अतिरिक्त अष्टक में भी किया गया है। और आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में कुल लगभग 10,552 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या अगर जो आप ऐसे याद कर लीजिए 10,552। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं और वेद के प्रत्येक सूक्त के साथ उनके ऋषि और देवता का नाम जुड़ा है। ऋषि वे हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की है और देवता वे हैं जिनकी मंत्रों में स्तुति की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रत्येक सूक्त के साथ जो ऋग्वेद के सूक्त हैं ये इसमें ऋषि और देवता हैं। ऋषि उनके रचनाकार हैं जबकि देवता वो हैं जिनकी स्तुति या वंदना की गई है। ऋग्वेद के ऋषियों में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो ऋषियों के नाम जान लीजिए दोस्तों। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं उसमें एक ऋषि हैं, याद कर लीजिए, गृत समद। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र आप जानते ही हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं। इसके अलावा वामदेव हैं, ऋषि वामदेव। अत्रि हैं और एक ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारद्वाज। तो ये सभी ऋषि हैं जो कि ऋग्वेद के महत्वपूर्ण ऋषि हैं। दोस्तों ऋग्वेद में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि महिलाओं का नाम भी आता है। महिलाएं भी ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना में शामिल रही हैं और आप जान लीजिए इसमें आप लोपामुद्रा और लोपामुद्रा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। ये विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त मुनि की पत्नी थी। तो याद रखिएगा लोपामुद्रा के बारे में आप जान लीजिए, ये अगस्त्य मुनि की पत्नी थी। याद रखिएगा अगस्त मुनि की पत्नी, ये लोपामुद्रा और ऋग्वेद में इनके द्वारा रचित मंत्र हैं। दोस्तों ऋग्वेद में शाखाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद में याद रखिएगा कुल 21 शाखाएं हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है दोस्तों, आप जान लीजिए, सभी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं और इनमें प्रमुख है साकल, वाष्कल, अस्वलायन, संखायन और मांडुक्य। ये सभी जो है शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद के बारे में आपने इतना विस्तार से पढ़ लिया। कई सारे जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। ऋग्वेद के बाद आइए अब देखते हैं दोस्तों सामवेद के बारे में। सामवेद भी बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो सामवेद के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक, क्योंकि जो संगीत की उत्पत्ति है इसी वेद से मानी जाती है और इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 1549 हैं। ऋग्वेद में सामवेद में जो मंत्र हैं वो 1549 मंत्र हैं
1549 मंत्र हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त जो हैं शेष ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद माना जाता है। तो याद रखिएगा, मूल रूप से इसमें 75 मंत्र ही हैं और सब ऋग्वेद से, अन्य जो हैं वो ऋग्वेद से प्रभावित हैं, इसलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित मंत्र माना जाता है। और सामवेद की कुल 1000 शाखाएं हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, सामवेद की 3 शाखाएं कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा मिलती है। और सामवेद के अधिकांश मंत्र जो है सूर्य की स्तुति पर आधारित हैं। सामवेद के जो अधिकांश मंत्र हैं उसमें सूर्य की स्तुति की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये तो थी सामवेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए सामवेद के बारे जानते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यजुर्वेद के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये हमारा तीसरा वेद है जानकारी के लिए, ऋग्वेद और सामवेद के बाद यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद में जो यजुष शब्द है उसका अर्थ यज्ञ होता है। यजुष शब्द का अर्थ यज्ञ होता है और इस वेद में यज्ञों को संपन्न कराने वाली साहित्यिक मंत्रों का संकलन है, जिसे अर्धव्यु नामक पुरोहित उच्चरित करता था। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों की जानकारी मिलती है, इनका संकलन गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये ऋग्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही इनका वर्णन है। और दोस्तों, आप जान लीजिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, देखिए शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये ऋग्वेद के 2 भाग माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता को ही असली यजुर्वेद माना जाता है। यजुर्वेद में लगभग कुल कितनी, तो 2000 ऋचाएँ। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यजुर्वेद में लगभग 2000 ऋचाएँ हैं, जिसमें से कई ऋचाएँ ऋग्वेद और सामवेद की हैं और यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं हैं। तो ये यजुर्वेद के बारे में सामान्य जानकारी, और ये हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में जान रहे हैं दोस्तों, जो कि जिनसे कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के बाद आइए जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, जो कि नाम से स्पष्ट है, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। अथर्ववेद, इसका नामकरण जो है ये अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इसका जो संकलन है अथर्वा ऋषि एक थे, इनके द्वारा इस वेद की रचना की गई है, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद है। और ये वेद ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का उल्लेख है। और वर्तमान समय में अथर्ववेद की 2 शाखाएं मिलती हैं। एक तो है देखिए शौनक शाखा, और दूसरी है पिप्पलाद। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अथर्ववेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, शौनक शाखा और पिप्पलाद। और अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। और इसके 20% मंत्र, जो 20% मंत्र हैं, ये ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। तो ये अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जो है वो जादू टोना, अंधविश्वास, टोना टोटका, इन सभी के बारे में, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीत से संबंधित कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब की जानकारी जो है वो हमको अथर्ववेद से मिलती है। दोस्तों, कुरुओं के राजा परीक्षित और कुरु वंश की समृद्धि का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कुरु वंश की जानकारी मिलती है और ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से भी
कई प्रकार के हमें जानकारी मिलती है और ये हमारे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे साहित्यिक स्रोतों में, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं, यज्ञों की विधि और अनुष्ठान को प्रस्तुत करते हैं और इनकी रचना जो है ये गद्य में हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचे गए हैं और इनको वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। याद रखिएगा, वेदों का परिशिष्ट जो है ब्राह्मण ग्रंथों को माना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल के आर्यों के विस्तार और उनके धार्मिक विस्तार की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल के आर्यों की जानकारी मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते हैं गद्य में हैं और यहाँ से संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप यहाँ से मिलता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वेदों की तरह ब्राह्मण ग्रंथ को अपौरुषेय नहीं माना जाता है। लगभग 1000 ब्राह्मण ग्रंथों में वर्तमान में केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। 1000 ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें लगभग या कुल 18 ब्राह्मण ग्रंथ ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें तत्कालीन भारत के भौगोलिक स्थिति, विविध राज्यों की सत्ता, उनकी शासन प्रणाली, राजवंश और राजाओं की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। और ऐतरेय ब्राह्मण के सप्त पंचिका में राजा हरिश्चंद्र का आख्यान मिलता है, जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के वे सूक्त हैं, जिनका ऋषि सुन शेष है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही विदर्भ राज्य और उसके राजा भीम के बारे में भी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यजुर्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रसिद्ध है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये हमारे ऐतिहासिक जानकारी के स्रोतों के रूप में। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। एक है अपना शतपथ ब्राह्मण। देखिए, शतपथ ब्राह्मण कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। याज्ञिक कर्मकांडों का जितना विशद विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, उतना कहीं और नहीं मिलता है। और ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, ऐतिहासिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन की घटना, प्रलय की घटना, मत्स्य अवतार, मनु की रक्षा, भारत में आर्य जाति का प्रसार, विदेह माधव की कथा और उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़, राजा दुष्यंत, भरत और महाभारत की अनेक कथाओं का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसके अलावा जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, हमने बताया कि यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है वाजपेय और राजसूय यज्ञ की विधि और कर्मकांड का विस्तार मिलता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें हमने जान लिया कि वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ की विधि विधान है। सामवेद के प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें तांड्य या पंचविश ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण हैं। दोस्तों, तांड्य या पंचविश ब्राह्मण बहुत विशाल है, इसलिए उसे महाब्राह्मण कहा जाता है। इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। पंचविश आप जान लीजिए, पंचविश ब्राह्मण जो है ये पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो याद रखिएगा पंचविश ब्राह्मण जो है दोस्तों ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंचविश, खडविश और जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद के ब्राह्मण हैं।
दोस्तों पंचविश को महाब्राह्मण, खडविश को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। और एक जो जैमिनी ब्राह्मण है उसमें याज्ञिक विधियों की यानी यज्ञ के विधियों की जानकारी मिलती है। सामवेद का एक अन्य ब्राह्मण जो है वो वंश ब्राह्मण है। देखिए वंश ब्राह्मण ये भी एक ब्राह्मण है जो कि सामवेद का है और यहाँ से ऋषियों के वंश परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। और एक अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है किसका आप जान लीजिए, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा, ये है गोपथ ब्राह्मण। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये गोपथ ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण से अग्निष्टोम, अश्वमेध, संवत्सर सत्र आदि के याज्ञिक विधि विधानों और ओंकार और गायत्री की महिमा का वर्णन मिलता है। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के बाद एक और आता है जिसको कि आरण्यक ग्रंथ या आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। आरण्य ग्रंथ यहाँ पर देखिए मैं नोट कर रहा हूँ। आरण्य ग्रंथ ये भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। अरण्य का अर्थ जंगल होता है। दोस्तों जंगलों में इनकी रचना या वनों में इनकी रचना की गई थी। आरण्य ग्रंथ ये ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे हैं उनके परिशिष्ट माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट माने जाते हैं आरण्य ग्रंथ। और इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। वर्तमान में केवल 8 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं और इनकी संख्या हजारों में थी। और आरण्यकों का मूल विषय जो है याद रख लीजिएगा, ये प्राण विद्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरण्यकों का मुख्य विषय जो है ये प्राण विद्या थी। तो याद कर लीजिए दोस्तों कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में केवल 8 आरण्यक हैं और इनका मूल विषय प्राण विद्या है। दोस्तों मुख्य आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनीयोपनिषदारण्य और छांदोग्य आरण्यक महत्वपूर्ण है। आरण्यकों को अरण्य या वन में रचे जाने के कारण ये नाम दिया गया है। और आरण्यकों का संबंध जो है एक तो प्राण विद्या, इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या और गूढ़ ज्ञान यानी रहस्य से है, रहस्य से संबंधित है आरण्यकों का संबंध। दोस्तों आरण्यकों में जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें कुरु, पांचाल, काशी, विदेह, मत्स्य आदि जनपदों का उल्लेख भी मिलता है। और आरण्यकों में ऐतरेय और सांख्यायन का संबंध ऋग्वेद से है। यजुर्वेद के आरण्यकों में तैत्तिरीय और बृहदारण्यक आरण्यक शामिल हैं। सामवेद का आरण्यक जैमिनीयोपनिषद आरण्यक है और इसको तवलकार आरण्यक भी कहा जाता है। और छांदोग्य आरण्यक सामवेद से संबंधित है। और आप जान लीजिए कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब आइए जानते हैं आरण्यक ग्रंथों के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद के बारे में। उपनिषद भी दोस्तों आप जान लीजिए कि ये महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक स्रोत हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और इसमें हमें भारतीय दर्शन की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। दोस्तों ये एक तो भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं और दूसरा क्या है, ये वैदिक जो साहित्य है यानी कि जो वैदिक साहित्य कहा जाए उसका अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग आरण्यक कहे जाते हैं। वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग हैं। तो उपनिषद ये भारतीय दर्शन का आधार और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माने जाते हैं। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समीप बैठना। देखिए दोस्तों
इसका शाब्दिक अर्थ भी जान लीजिएगा। समीप बैठना होता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, उपनिषद ये भारतीय दर्शन के आधार हैं, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद का सामान्य अर्थ समीप बैठना होता है और इन्हें वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है। दोस्तों, 600 ईसा पूर्व यानी 600 बीसी 600 ईसा पूर्व के करीब उपनिषदों का संकलन किया गया और इसमें पहली बार पुरोहितों के प्रमुख के खिलाफ यज्ञों और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई और उपनिषदों के द्वारा ही पहली बार आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक प्रश्नों का विशद विवेचन मिलता है। उपनिषदों की अगर जो संख्या की बात करें तो ये संख्या 200 से अधिक है उपनिषदों की संख्या, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद केवल 12 माने जाते हैं। 12 उपनिषद ये प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम कुछ उपनिषदों का नाम लिखेंगे, आप इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि परीक्षाओं में ये कई बार आए हैं। दोस्तों, इन उपनिषदों में ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद यानी कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, इसके अलावा मुंडक उपनिषद हैं। साथ ही साथ इसमें मांडुक्य उपनिषद हैं दोस्तों, और इसके अलावा ऐतरेय भी उपनिषद है, ऐतरेय ब्राह्मण भी है, ऐतरेय उपनिषद। और आप जानते हैं छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर उपनिषद भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद हैं और इनकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। उपनिषदों की रचना दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में की गई है। मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषद मुख्यतः गद्य में लिखे गए हैं, जबकि ईश उपनिषद, याद रखिएगा, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद जो है यहाँ पर तो छूट गया है, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोस्तों इनकी रचना जो है पद्य में की गई है। केन और प्रश्न उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं और ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है, याद रखिएगा। ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित हैं। छांदोग्य और केन उपनिषद सामवेद से, तैत्तिरीय उपनिषद कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी का शुक्ल यजुर्वेद से, बृहदारण्यक और ईश का संबंध जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। दोस्तों, कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप जान लीजिए कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक ऐसे नाव से की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में प्री में पूछे जाते हैं। मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद दोस्तों, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मुंडकोपनिषद में ही भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। और ईशोपनिषद में सबसे पहले निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यम नचिकेता संवेद जो है कठोपनिषद में है और सांख्य शब्द की जानकारी विष्णु के प्रति झुकाव का आभास जो है इसी कठोपनिषद में मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है और छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले अद्वैतवाद के मूल सिद्धांत सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, इसका उल्लेख मिलता है। तो सर्व खलविदम ब्रह्म यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, इसका उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये जो है बृहदारण्यक
बृहदारण्यक उपनिषद जो है अन्य उपनिषदों की तुलना में ये काफ़ी बड़ा है। नाम भी बृहदारण्यक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद अन्य उपनिषदों की तुलना में अधिक विशाल है। इसमें विदेह राजा जनक के दरबार में जो शास्त्रार्थ हुआ था याज्ञवल्क्य की विजय का उल्लेख मिलता है और पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार बृहदारण्यक में मिलता है। पुनर्जन्म का पहली बार उल्लेख जो है वो बृहदारण्यक में ही मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र कहा गया है, जिसमें रुद्र का शिव के रूप में उल्लेख है। और मैत्रायणी उपनिषद जो मैत्रायणी उपनिषद है उसमें त्रिमूर्ति और 4 आश्रमों के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार और निराशावाद जो है का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर मैं नोट कर दूँ, मैत्रायणी उपनिषद जो है दोस्तों ये उपनिषद है, इसे सबसे बाद का उपनिषद माना जाता है। सबसे बाद का उपनिषद जो है मैत्रायणी उपनिषद को माना जाता है। तो उपनिषदों के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, और इसमें हमने विस्तार से बताया भी। जो चीज़ें आप नहीं नोट कर पाए हैं, कुछ चीज़ें आप नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। जो चीज़ें नहीं नोट कर पाए हैं उनको आप फिर से वीडियो रिप्ले करके आप इसको देख लीजिएगा। उपनिषदों के बाद आइए जानते हैं वेदांग। वेदांग भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं हमारे। वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वेदांग वैदिक साहित्य का इनको अंग नहीं माना जाता है और इनकी रचना जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई थी। वेदांग की रचना ये वेदों को अच्छे से समझने के लिए की गई थी। समझने के लिए देखिए, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और आप जान लीजिए वेदांग संख्या में कितने हैं, तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है दोस्तों। और 6 वेदांगों में याद रखिएगा, शिक्षा एक वेदांग है हमारा, शिक्षा याद भी कर लीजिएगा, छंद है, व्याकरण है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। वेदांगों को यानी दोस्तों वेदांगों को वेदों का अंग बताया गया है। छंद को वेद के पैर कहे गए हैं, कल्प को वेद के हाथ, ज्योतिष को वेद की आँख, निरुक्त को वेद के कान, शिक्षा को वेद की नासिका और व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। दोस्तों वैदिक ग्रंथों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की भी रचना की गई और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ भाषा संबंधी है, जिसमें शिक्षा, शब्द, निरुक्त और व्याकरण आदि का विवरण मिलता है। दोस्तों भाषा संबंधी ग्रंथों में एक जो हैं यास्क, लेखक हैं यास्क। यास्क का ग्रंथ है निरुक्त। ये देखिए यास्क का ग्रंथ है निरुक्त और पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ये वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। दोस्तों सामान्यतः जो सूत्रकालीन सभ्यता का समय है वो 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। और इसके अलावा कई प्रकार के जो हैं कल्प जो हैं वेदांग के 3 भाग हैं, जिसमें श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आदि प्रमुख हैं। तो जो है धर्मसूत्र में राजनीति, विधि, व्यवहार से जुड़े विषयों का उल्लेख है। और आप जान लीजिए कई प्रकार के धर्मसूत्र हैं, गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ, वैखानस, विष्णु धर्मसूत्र। और धर्मसूत्रों में दोस्तों आपस्तंभ और बौधायन धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं और गद्य में लिखे गए हैं ये धर्मसूत्र। और इनमें वर्ण व्यवस्था, संस्कार, विवाह, कर्म, संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। और धर्मशास्त्र, दोस्तों धर्मशास्त्र किसे कहते हैं ये जान लीजिए, धर्मशास्त्र। तो यहाँ पर देखिए धर्मशास्त्र,
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र के बारे में जान लीजिए दोस्तों। धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध को सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर मैं धर्मसूत्र, स्मृति, टीका, किसी भी ग्रंथ पर टिप्पणी, टीका जो है, इनको सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों महाकाव्य भी हैं। आप जान लीजिए कि महाकाव्य भी प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बाद इतिहास जानने के स्रोत के रूप में दो महाकाव्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य प्राचीन भारत की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन ग्रंथों का रचनाकाल संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और इनका वर्तमान स्वरूप 2वीं और 4th शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ। और इन महाकाव्यों के अध्ययन से हिंदू संस्कृति के अनेक पक्षों का ज्ञान होता है। और इसमें कौन कौन से सामाजिक, देखिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और तत्कालीन जो समय समाज था उसके बारे में इन महाकाव्यों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों आप जान लीजिए महाभारत ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की कृति माना जाता है। और कृष्ण द्वैपायन का नाम वेदों के विभाग या विस्तार करने के कारण वेद व्यास पड़ा था। और महाभारत ग्रंथ से संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। महाभारत का प्राचीन नाम आप जानते ही हैं दोस्तों। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था। और इसमें जो है बाद में इस ग्रंथ में जुड़ते जुड़ते 1,00,000 श्लोक हो गए। इसी कारण इस ग्रंथ को आप जान लीजिए शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो महाकाव्यों का भी जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें जय संहिता या महाभारत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है और इसको ग्रंथराज और प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है महाभारत को। देखिए और दोस्तों महाभारत के सर्जक वेद व्यास ने सबसे पहले इसे अपने पुत्र शुक और 4 शिष्यों सुमंत, जैमिनी, पैल और वैशंपायन को सुनाया था। महाभारत में 7 द्वीपों का वर्णन है, जम्बू द्वीप, शक द्वीप, कुश, सालमली, पुष्कर, श्वेता और क्रौंच। और भगवत पुराण में दोस्तों, भागवत पुराण में जो कि वेद और पुराण जो कहा जाता है, पुराण में वेद व्यास को विष्णु का 17वां अवतार माना जाता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में कुल, याद कर लीजिए, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं और ये बहुत ही विशाल महाकाव्य है। और दोस्तों महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका जो तमिल भाषा में पहला अनुवाद जो है, एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए, तमिल भाषा, देखिए तमिल भाषा में इसका अनुवाद महाभारत का किसने किया था? तमिल भाषा में पेरुंदेवनार ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। पेरुंदेवनार ने सबसे पहले तमिल भाषा में इसका अनुवाद किस शीर्षक से, याद रखिएगा, भारतम शीर्षक से किया था। भारतम शीर्षक से महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंदवार ने भारतम शीर्षक से किया था। ये तो रही महाभारत के बारे में जानकारी। अब आइए जान लेते हैं रामायण के बारे में। रामायण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रामायण, तो रामायण ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। रामायण देखिए, रामायण की रचना आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है और इसमें कुल 7 कांड हैं। 7 कांड, देखिए रामायण में कुल 7 कांड हैं दोस्तों और इसमें 645 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं।
वाल्मीकि ने अपने आराध्य देव राम का चरित्र चित्रण किया है और साथ ही साथ इससे जो है उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का चित्र मिलता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रामायण का वास्तविक नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और इसे पौलस्त्य वध, दशानन वध के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम जान लीजिए रत्नाकर अग्निशर्मा था और इन्हें आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को दोस्तों याद कर लीजिए आदि कवि कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा तपस्या में लीन होने के कारण इनके शरीर पर दीमकों द्वारा घर बना लिया गया था, इसलिए इन्हें वाल्मीकि कहा गया। और रामायण का तमिल भाषा में पहला अनुवाद रामावतार शीर्षक से कंबन ने किया, जिनको कंबन रामायण कहा जाता है। और दोस्तों ये जान लीजिए रामायण को आदि काव्य और समस्त काव्यों के बीज के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार स्मृति ग्रंथ हैं दोस्तों, जो प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो है जानकारी देती है। तो इसमें स्मृति ग्रंथ हैं और स्मृति ग्रंथों की रचना 200 ईसा पूर्व से 9वीं सदी के मध्य तक की गई थी। स्मृतियों ने धर्मसूत्रों का स्थान लिया। धर्मसूत्र जो गद्य में लिखे गए थे, स्मृतियों की रचना पद्य में श्लोकों के रूप में हुई। केवल एक विष्णु स्मृति है जिसकी रचना गद्य में हुई थी और स्मृतियों में हमें उन विषयों के बारे में जानकारी मिलती है जिनका उल्लेख धर्मसूत्रों में किया गया है। स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ये मनुस्मृति है दोस्तों। मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है और आप जान लीजिए ये मौर्योत्तर काल में इसकी रचना की गई थी और इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए एक दार्शनिक है नीत्शे, इन्होंने लिखा था क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु, और इसको मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र, देखिए मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है मनुस्मृति को और ये प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति पर कई लेखकों विद्वानों ने टिप्पणी भी लिखी है, जिसमें भरूच, गोविंदराज, मेघातिथि और कुल्लक भट्ट द्वारा इसकी टीका लिखी गई है। इसके अलावा स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, इस पर विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप ने टीकाएं लिखी हैं। कात्यायन स्मृति में सबसे पहले भूमि पर राजकीय स्वामित्व का उल्लेख मिलता है और पराशर स्मृति में सबसे पहले कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया था। स्मृति ग्रंथों के अलावा दोस्तों पुराण भी हैं जो कि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। पुराण, तो पुराण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पुराणों की रचना दोस्तों लोमहर्ष, देखिए पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, देखिए लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना की गई। इनका शाब्दिक अर्थ पुराना आख्यान होता है और इनकी उत्पत्ति जो है, इनका संबंध विश्व उत्पत्ति के संबंध में, संसार के नष्ट होने के बाद होने वाली गौड़ सृष्टि और उसके पुनर्निर्माण से है और इसमें देवताओं और राजाओं की वंशावलियों का वर्णन मिलता है। और आप जान लीजिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या अष्टादश यानी 18 पुराण हैं। इसमें विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण जो हैं ये प्राचीन हैं और गुप्त काल तक दोस्तों जितने भी हमारे पुराण हैं इनका संकलन गुप्त काल तक किया जा चुका था। तो ये आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं
और पुराणों के बारे में अगर हम बताएं तो मत्स्य पुराण जो है, भविष्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, बाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, ये कुल 18 पुराण हैं। पुराणों में अग्नि पुराण जो है वो विश्वकोश जैसा है, जिससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। और मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है दोस्तों, पुराणों में ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। देखिए, ये सबसे प्राचीन जो है पुराण माना जाता है और ये सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है। दोस्तों, पुराणों में विष्णु पुराण द्वारा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण के द्वारा सातवाहन वंश की और वायु पुराण के द्वारा गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से दिखाते हैं, आपको बताते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की और वायु पुराण से गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य ये सभी थे। इसके अलावा कुछ जो अन्य साहित्य है वो हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य के अलावा ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य भी आता है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में हम शार्ट में जानेंगे। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो बौद्ध साहित्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य, आप जान लीजिए कि बौद्ध साहित्य ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आता है और इससे हमें तत्कालीन या जो ये ग्रंथ रचे गए तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। और आप जान लीजिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थीं उनका जो संकलन था वो किस में किया गया? त्रिपिटक में किया गया। और त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये पिटक जो हैं ये पिटारे के रूप में हैं जिनसे बौद्ध भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में अधिकतर जो हैं वो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, जो कि सामान्य जो है पाली भाषा जो इसमें सामान्य भाषा में लिखे गए हैं, जो आम जनता की भाषा थी। और पाली भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं इसमें दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो हैं और इससे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आप जान लीजिए कि दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि बौद्धकालीन या उसके समय की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य, इनको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है और इनसे प्राचीन वर्ण व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों और समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य इनका जो संकलन है, देखिए जैन साहित्य का जो संकलन है दोस्तों ये कहाँ पर मिलता है? तो आप जान लीजिए जैन साहित्य इनका संकलन जो है ये वल्लभी गुजरात में किया गया था। और जैन साहित्य को आगम, देखिए आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। और जैन साहित्य में परिशिष्ट परमन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और कालिका पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, भगवती सूत्र जो कि ग्रंथ है जैन धर्म का, इससे महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों और कुछ समकालीन जैसे 16 महाजनपद उनके संबंध में जानकारी मिलती है। और दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ धर्मेतर साहित्य अथवा लौकिक साहित्य भी हैं जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में, अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला जो है वो आपको कितना लाभ दे रही है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम संपूर्ण इतिहास, राजव्यवस्था, विज्ञान, इन सभी को धीरे धीरे कवर करेंगे। और आप जान लीजिए कि ये श्रृंखला आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।
और दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें आप कुछ और सुधार चाहते हों उनके बारे में हमें अवश्य बताइएगा, ताकि हम आगे इसमें सुधार कर सकें। किस तरह से इस क्लास को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए आप सभी साथियों के सुझाव आमंत्रित हैं। और आप जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ये जो अभी शुरुआती चैप्टर है, भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको हम एक क्रम से पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्रागैतिहासिक संस्कृति, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक राजनीतिक स्थिति, 16 महाजनपद, फिर आगे मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये शुरुआती चैप्टर है, इसका अगला भाग हम कल के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ये क्लास जो है ये रेगुलर ये क्लास चलेगी, ताकि आप जल्दी संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर कर सकें। तो ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए और आपके तैयारी में कितना सार्थक रहा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।